कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक। ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे। तीन महीने से केजरीवाल घूम रहे हों, जनता के बीच हों, लेकिन लगता है कि केजरीवाल साहब के जाने की बारी आ गई है और भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। तमाशा केजरीवाल करते हैं, सड़क पर भाजपा उतरती है। दरअसल पूर्वांचलियों के सवाल पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। केजरीवाल के पुराने बयान याद किए जा रहे हैं। 500 रुपये लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अब ताजा मामला वोटर लिस्ट को लेके है। केजरीवाल साहब परेशान हैं, कहते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में, पहले तो ये कहा करते थे कि बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिया भाजपा ने, कटवा दिया पूर्वांचलियों का। अब ताजा मामला यह है कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नए नए लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। 13,000 लोगों का नाम जोड़ा गया है। आखिर ये कौन लोग हैं? यूपी बिहार से तो ही आए हैं। अब एक तरफ भाजपाई टिकट का इंतजार कर रहे थे, एक सूची आ गई है, दूसरी सूची आज और कल में आनी है। चुनाव आचार संहिता लागू है। भाजपाइयों ने करते क्या, काम तो था नहीं। केजरीवाल ने एक बयान दे दिया, पूर्वांचलियों के सवाल पे सड़क पे उतर गए और इस करकराती सर्दी में बड़ी संख्या में पूर्वांचली कथित सम्मान को लेकर केजरीवाल के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंच जाते हैं। भीड़ हो जाती है और पुलिस तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग करती है। अब समझ सकते हैं, एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ पानी और तीसरी तरफ चुनाव की आग। किसी भी तरह केजरीवाल को भगाना है। ये तमाम लोग जो पूर्वांचलियों के मान सम्मान के सवाल पर सड़क पर उतर रहे हैं और भाजपा के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं दिल्ली में पूर्वांचलियों के मान का सवाल उठा रही हैं, जदयू सरीखे पार्टियां, रामविलास, ये चिराग पासवान की पार्टी और बाकी लोग, शर्म आनी चाहिए इनको। जिस पूर्वांचलियों के सम्मान के सवाल पर दिल्ली में अपना हक ढूंढ रहे हैं, उनको ये बात तलाशना होगा कि आखिर बड़ी संख्या में पूर्वांचली विगत 30 सालों में दिल्ली आने को मजबूर क्यों हुए, क्यों उनको अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और जब वो यहाँ आ गए, अपना जीव को पार्जन करने लगे, ठीक ठाक उनकी संख्या हो गई है,
तो आप राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल खड़ा करते हैं। उनकी बेहतरी में तो आप कभी नहीं खड़े हुए, उनको घर से बेघर होना पड़ा आपकी नीतियों के कारण, आपके भाई भतीजावाद के चोचलों के कारण। और आज जब दिल्ली में चुनाव है तो आपको पूर्वांचलियों का सम्मान और उनका मान याद आ रहा है। तो खैर, चुनावी सरगर्मियां हैं, कड़ाके की सर्दी है, नेता कुछ कहेंगे, विपक्षी नेता उसका प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अंततः फैसला जनता को करना है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है, 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आ जाएंगे, तभी पता चल पाएगा कि किसने किसको मान दिया, किसने किसको सम्मान दिया। धन्यवाद। उगाया, उसको बढ़ाया, फल फूल और अनाज दिया, बेकार जल स्रोतों को शोषण कर मेघ बनाया और यथा जरूरत सबों तक वर्षा पहुंचाया। ये सूर्य का काम है। साथियों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा, गायों में मैं सुरभि हूं, गजों में मैं ऐरावत हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, अस्त्रों में मैं वज्र हूं और नक्षत्रों में मैं सूर्य हूं। आजादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था, देश गुलाम था, बिहार 1 नंबर पर था आर्थिक तौर पर। 77 वर्षों की आजादी में सभी प्रांतों ने तरक्की की, उन्नति की, विकास किया, चतुर्दिक विकास भारत का हुआ। तब मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार ही अव्वल नंबर से पिछले पायदान पर कैसे चला आया। ये निश्चित तौर पर आर्थिक राजधानी मुंबई हो गई, देश की राजधानी दिल्ली हुई, लेकिन कभी देश की राजधानी पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी, नहीं होती। आज हमारे साथ लगातार बेईमानी ने, प्रपंच ने, छल ने हमको मजदूर बना दिया, मालिक से मजदूर बना दिया। साथियों, हमारे हिस्से सबसे सस्ता मजदूर बिहारी, सबसे अच्छा मजदूर बिहारी, सबसे ईमानदार मजदूर बिहारी, लेकिन शोषण हमारे ही हिस्से क्यों, एक बड़ा सवाल है। इसलिए रायसीना की पहाड़ी पर बैठे शासकों को एमएलए, बिहार पीपुल्स पार्टी का नेता आनंद मोहन आंख में आंख डाल के कहता रहा। और आज भी रायसीना की पहाड़ी पर जो लोग शासन कर रहे हैं, उनसे भी मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, सचेत होइए, बिहार को उसका हिस्सा दीजिए। बिहारी को प्रवासी नहीं, इनको फिर से रोजी रोटी रोजगार के साथ बिहार विदा कीजिए। ये हमारा निवेदन है, वरना अपने हक के वास्ते, अपने अधिकार के वास्ते क्रांति का बिगुल इसमें भर भर के दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिए थे। लोग पैदल आ रहा था। एक बार ये भी कहा कि 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सबकी है। संविधान की बात करते हैं, दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थी, वो भी ऐसा ही कमेंट की थी, कितना बुरी तरह चुनाव हारी थी। इस बार बिहार यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री बोली थी। इसलिए उनका जो भाव है बिहार और यूपी के लोगों के प्रति, वो हमेशा निगेटिव रहा है। उनको 2 दर्जे का ट्रीटमेंट देते रहे हैं। और हम लोगों ने कहा कि आप भाई बिल्कुल
इस बार बिहार यूपी के लोग इस चुनाव में उनका पूरा हिसाब कर देंगे। बिहार यूपी के लोग दिल्ली बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के मेहनत से दिल्ली चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आलोक मेहता के घर पे ईडी की इसका आइडिया नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी को ऑफर कर रहे हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है। ये अब उनके परिवार में ही जाके पूछिएगा क्या है, लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है, एनडीए की सरकार बिहार के इंटरेस्ट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी मदद बिहार को मिल रहा है और 2025 का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे। का कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर, मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब